उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनावी नतीजों के बाद सियासी संग्राम इस बात को लेकर छिड़ा है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में कुछ बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। भाजपा जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में नुकसान का सामना किए, या तो वापसी की ओर देखेगी, या समाजवादी पार्टी अपनी सरकार बनाने की ओर देखेगी, या चंद्रशेखर आजाद जैसे नए उभरते नेताओं की तरफ जनता भी जा सकती है। जैसा कि अगर हम देखें, मायावती ने भी कुछ इस तरीके से ही राजनीतिक सफर की शुरुआत की थी, संसद पहुंची थी, उसके बाद जिस तरीके से वहां पर वह गरीबों की, पिछड़ों की, दलितों के, अल्पसंख्यक की आवाज बनकर सामने आई थी, तो उत्तर प्रदेश की जनता ने इनको इतना सम्मान दिया कि 4 बार यूपी की सीएम रही। ठीक वही आकलन आज भी किए जा रहे हैं कि चंद्रशेखर आजाद ने जिस तरीके से जीत दर्ज की है, आज नहीं तो कल जनता उत्तर प्रदेश की इनको भी स्वीकार करेगी और उनको आगे मुख्यमंत्री पद पर भी लाने का काम करेगी, ताकि उत्तर प्रदेश में ये विकास लाने का काम करें। ऐसे दावे इनके समर्थक कर रहे हैं। एक समर्थक का तो यह भी कहना है कि चंद्रशेखर आजाद अगर देखा जाए तो आजाद समाज पार्टी जो है उसके चुनाव चिन्ह के जरिए जीते हैं, यानी कि इन्होंने ना तो एनडीए का साथ लिया, ना ही इंडिया का, ना ही बीएसपी का। भले किसी ने भी इनका साथ ना दिया हो, लेकिन इस बार इन्होंने तीनों ही बड़े दलों को हराया है, बीजेपी, सपा और बसपा को इस सीट पर। लेकिन क्या उत्तर प्रदेश में भी अपने नाम का डंका बजा पाएंगे? जिस तरीके से लोगों ने इन पर विश्वास जताया, क्या वही विश्वास विधानसभा चुनाव में भी नजर आएगा? क्योंकि अब जनता और इनके समर्थक इनको एक मुख्यमंत्री चेहरे के भी प्रबल दावेदार मान रहे हैं। कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी तो है ही मैदान में और भाजपा तो मुकाबले में है ही, क्योंकि सत्ताधारी पार्टी है। बीएसपी वापसी की ओर देखेगी, तो वहीं भाजपा इस चुनाव में अपने खोए जनाधार को वापस पाने की कोशिश करेगी। जो उनको आंकड़ा उनके हाथ से फिसला, उसको पाना चाहेगी। लेकिन विधानसभा चुनाव में क्या चंद्रशेखर आजाद का नाम को थोड़ा बहुत सियासत होगा? क्योंकि अब उनको भी एक सीएम फेस का दावेदार माना जा रहा है। कहा जा रहा है जिस तरीके से ये संसद में जाएंगे, वहां पर अगर कुछ बड़े मुद्दों पर जनता का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया, तो इसका जमकर फायदा इनको आने वाले विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। वहीं बसपा के समर्थक ये डिमांड कर रहे हैं कि अगर मायावती को विधानसभा चुनाव में कुछ बड़े नतीजे बदलने हैं, तो आकाश आनंद को अभी से जिम्मेदारियां देनी शुरू करनी होगी, आकाश आनंद को वापसी करानी होगी, ताकि मायावती आकाश आनंद के जरिए उत्तर प्रदेश में सत्ता में वापसी की ओर देखें। अब चंद्रशेखर आजाद होगा एक सीएम पद के दावेदार के तौर पर, जो अभी से ही बाकी दलों के लिए मुश्किलें बढ़ा सकते हैं, क्योंकि दलित, अल्पसंख्यक और बाकी समुदाय के वोटरों में भी नगीना सीट पर इनकी पकड़ देखने को मिली। इसी वजह से 1,51,000 वोटों से इनकी जीत हो पाई है सुनिश्चित। अब आपको क्या लगता है कि क्या चंद्रशेखर जो सांसद के तौर पर चुने तो गए हैं, क्या सीएम फेस के तौर पर भी एक प्रबल दावेदार हैं या नहीं? क्योंकि नगीना सीट का अगर हम इतिहास देखें तो हर बार वहां पर प्रत्याशी और पार्टी बदली है। जब सत्ता में आई है, कभी सपा रही, कभी भाजपा रही, कभी बसपा रही। तो इसको ऐसा नहीं कहेंगे कि बड़ा कोई इतिहास रचा है, एक प्रथा कह सकते हैं कि वहां की जनता हर बार बदलाव कर रही है। तो इस बार चंद्रशेखर ही सही। अब देखते हैं विधानसभा चुनाव में पता चलेगा आने वाले वक्त में कि चंद्रशेखर आजाद अपने आप को कितना सही साबित कर पाते हैं। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।